जब लोगों के घरों के ऊपर उस समय के जो, क्योंकि राम तो जंगल में थे, राजा निषाद राज थे, तो घरों पर निषाद राज का झंडा था। हाँ बोलो। अब हम जा फोटो लगवा दे। इलाहाबाद जाके उसको सही कराओ, देखो पूनम का काम कौन है नहीं कर रहा है, तो अब बात करके बताओ। मैं अपने लोगों काम नहीं करा पाओ, दूसरे का करा हो गया। कोशिश कर लो काम करेंगे। ग्रुप बनवा देना, ग्रुप बनवा कह दो, जितने पदाधिकारी उनका नाम, जिला आगे आए, सोशल मीडिया आईडी, एसएम आईडी, फिर जिला, फिर नाम, फिर पद, इतना लिखिए। फिर ग्रुप में बना के उसे हम मेल कर दें, नंबर हम डाउनलोड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो 26 तारीख की तैयारी में हम से जुड़े हैं। ये कहना था कि कभी पूरे देश में इधर निषाद राज और राम, ये दो राजा थे हमारे यहाँ, तो क्योंकि उनका राजपाट लेने से पहले ही वो बन चले गए, तो दशरथ जी थे, दशरथ तो त्याग दिए थे शरीर, तो 14 वर्षों तक तो राजा ही नहीं था, देखभाल निषाद राज करते थे। हम नहीं कह रहे हैं, व्यवस्था है। राम ने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, और उन्होंने कहा यही राज ले लो, नहीं कहा नहीं, अपना भी देखो हमारा भी देखो। 14 वर्षों तक भरत भी गद्दी पर नहीं बैठे थे, तो पूरे इस देश की देखभाल इन्हीं दोनों के हाथों में था। तो उस समय सुख का राज कहा जाता था। तो हमने अभी देखा जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, तब दुनिया में 3 रुपए में भारत का 1 रुपया चलता था। हम लोग यहाँ यूनाइट इसलिए हो रहे हैं कि पहले अगर हमारे देश में हमारे झंडे से हम 30 गुना अमीर थे, तो मुगलों ने जो झंडा टंगवा दिया 750 बरस, तो 10 गुना गरीब हो गए। अंग्रेजों ने 300 बरस तक हमारा झंडा टंगवा दिया, तो हम 20 गुना गरीब हो गए, मतलब 30 गुना गरीब होके बराबर हो गए 1947 में। लेकिन कौन सा झंडा टंग गया 70 साल कि अभी मैं इंग्लैंड गया था आज के 6 महीने पहले, तो इंग्लैंड में हेलो तहसीलदार का नंबर दो और जगह का नाम, हम SMS करो। यही कह रहा था कि हम लोगों को अगर जब पहले जनता के हाथ में राजा और जनता एक साथ मिलकर रहती थी, तब ये देश सुख था। फिर हम जनता अलग हो गई, राजा अलग हो गए, राजनीति अलग हो गई, जनता वोट दे के फुर्सत मिल गई। तो 5 साल बाद वोट डालने का आता, हम वोट डाल के हम कहाँ हैं उसी को हम बता के जाएंगे। बस्ती जाना है कि अभी इंग्लैंड में गया था, वहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमें अवसर मिला था, तो पूरे देश के लोग वहाँ आए थे, जगह जगह स्टॉल लगा था हर प्रदेशों का।
बहुत अच्छा लगा कि तिरंगा लहर रहा था इंग्लैंड में। तो मैंने उनसे कहा भाई कभी लंदन, भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिख रहा है। और भारतीयों के खून में राजनीति है। भले हम 1150 बरस गुलाम रहे, भले 1150 बरस गुलाम रहे, लेकिन हमारे जीन्स में राजनीति है। भारतीय असली तब जब ब्रिटेन में अपना प्रधानमंत्री चुनाव तब सौभाग्यशाली है कि 4 महीने बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बदल गया और भारतीय हो गया। अभी वो आने वाले हैं भारत में। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पाउंड चलता है कि एक रुपए का हमें बिस्कुट लेने के लिए, एक पाउंड का बिस्कुट लेने के लिए हमें 100 रुपया देना पड़ता था। इसमें ढेर सारे लोग अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उन्हें मालूम है कि देश के जीडीपी ग्रोथ से, इकोनॉमिक पॉलिसी से, मतलब राजनीति कैसा हम अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम कितने गरीब हो रहे हैं, कितने अमीर हो रहे हैं। तो जब हमारे राजाओं महाराजाओं के हाथ में अर्थव्यवस्था था तो 30 गुना हम अमीर थे। मुगल आए, अंग्रेज आए तो हम 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना गरीब हो गए। अभी क्या हो गया कि हम लोग खाली कोई राजा बने, हमसे क्या मतलब बा, इनको वोट दे दिया, इन्हें बदल दो, उन्हें बदल दो, इन्हें लाओ, उन्हें हटाओ। 70 साल से यही चल रहा है। अरे किसी ऐसे को भी तो लाओ कि जो अपने इस देश की व्यवस्था में बदलाव लाए। भला आखिर हम 100 गुना गरीब हो गए, 100 गुना अमेरिका, इंग्लैंड हमसे मजबूत हो गया। और जब भारत में आया था तो हमसे 20 गुना कमजोर था, अभी हमसे 100 गुना मजबूत हो गया, मतलब 120 गुना हम गरीब हो गए। तो मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग चाहते हैं कि राजनीति के बारे में हमने एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। राजनीति कुछ है नहीं, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, जनता के न्याय के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, देश और प्रदेश के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए एक अभिभावक के रूप में काम करता है। अब कैसा अभिभावक 750 वर्ष, तो ये हमारी जो जनता है आज प्राइमरी स्कूल में मतलब क्या हालत कर दिया। 70 साल से स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। मतलब लगभग 45% बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो 45% बच्चे हमारे बोगस पैदा हों, तो ये एक बड़ा टेक्निकल मामला है। तो आप लोग इसे धोखेबाजी, षड्यंत्र, नेता नहीं होता कोई, प्रतिनिधि होता। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं आपके। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है कि किसी समाज के ऊपर धोखेबाजी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसे पता न चले, और जिसे पता चले उसकी लड़ाई तो कहते हैं। तो हम लोग सड़क पर से लेके सदन तक लड़ रहे हैं। हम लोगों ने मोदी को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया के देशों में हम आ जाएं। तो अभी एक का नेतृत्व इस बार हम लोगों के जाने के बाद भारत को उस 20 देशों के नेतृत्व का अवसर मिला है। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली का विषय है। और 20 देशों के लोग आ रहे हैं, साल भर आएंगे यहाँ। अब साल भर हम उनको नेतृत्व करेंगे। हम जैसा कहेंगे वैसा दुनिया में चलेगा। मतलब साल भर हम चलाएंगे कैसे दुनिया में पैसा चलेगा, कैसे कानून बनेगा, कैसे व्यवस्था बनेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश राजाओं महाराजाओं का प्रदेश रहा, भगवान देवी देवताओं का भी प्रदेश रहा, महापुरुषों का प्रदेश रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का रहा है, चौरी चौरा है ही है, यहाँ सती चौरा घाट है ही है, बहुत ऐसा है, बैरीकुंड छावनी है। बहुत बड़ा लड़ाई में भी हम आगे रहे हैं, धर्म में भी आगे रहे हैं। अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, श्रृंगेरपुर धाम है, गोरखनाथ मंदिर है। तो हर क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश है। तो इससे हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में निषाद राज की बहुत बड़ी मूर्ति भगवान राम की लग रही है, गले की लग गई है, उद्घाटन होने वाला है। हो सकता है मोदी अमित शाह जी आ जाए, अभी बातचीत चल रहा है।
और बातचीत चल रहा है और आएंगे और कोई न कोई रहेगा, लेकिन इस बार थोड़ा ऐतिहासिक हो जाए, एक बड़ा संदेश जाएगा। अरे महाराज बैठा भाई, तो अरे जहाँ है वहीं बैठे, नहीं वहीं बैठे। तो हम लोग कुछ है नहीं, आप ही लोगों भरोसे हम आगे हैं। तो डॉक्टर संजय बन के काम करिए धीरे धीरे, कुछ काम होंगे कुछ नहीं हो पाएंगे, तो उससे काम के चक्कर में मत रहिए। काम बड़ा काम करने के लिए निषाद पार्टी बनी है, तो छोटे वाले धीरे धीरे हो जाएंगे। क्योंकि व्यवस्था में पिछली सरकारों के वर्तमान अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी आदत वही है, पहले वाली है। मैं अभी एक दिन जांच करने निकला, पता चला 54 अधिकारी कर्मचारी नहीं थे, तो पता चला कि अभी है। 31 तारीख तक हमें 25 करोड़ रुपया मछुआ कल्याण कोष का खर्च करना पूरे प्रदेश के लिए है। उसमें बारात घर है, इलाज के लिए है और गरीबों के मकान के लिए है, किसी दैविक आपदा के लिए है और हो गई आकस्मिक मृत्यु के लिए हो गया। अभी 5 चीजों के लिए पैसा है, तो एक उसका फार्म वगैरह आ गया है, तो अपने अपने प्रधान से गांव के लोगों का एक जहां निषाद ज्यादा हैं वहां, फिर उससे 3 महीने बाद फिर और आ रहा 25 करोड़, मतलब वो भी पास हो गया है। तो सामुदायिक भवन और गरीबों के मकान और इलाज के लिए व्यवस्था हो गई है। शिक्षा में पढ़ाई के लिए भी है, जो बच्चों की फीस नहीं जमा पा रही है, अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, तो लाओ उसको, हम लोग उसको फीस दे देते हैं। अभी कम्युनिटी हॉल बनाकर उसी में कोचिंग सेंटर खुलवाया जाए जगह जगह, उसके लिए है सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। और ई लाइब्रेरी, मतलब कंप्यूटर से ही बच्चे आके पढ़ेंगे, 4-5 कंप्यूटर हो जाएगा, तो गांव के बच्चे उसमें आके दुनिया में क्या चलता है, क्योंकि ज्ञान ही जानवर और आदमी में अंतर करता है। और ज्ञान हमें स्कूल से मिलेगा, ज्ञान हमें टेक्नोलॉजी से मिलेगा, ज्ञान हमें सिस्टम से मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी पर शिक्षा पर जोर दिया जाए। और शिक्षा आजकल हाईटेक होती जा रही है, शिक्षा अब हमारी डिजिटलाइज होती जा रही है, शिक्षा हमारा कंप्यूटर के माध्यम से आ रहा है। तो इसलिए इन बच्चों को थोड़ा सा अब नई टेक्नोलॉजी से कैसे कबूतर नहीं पढ़ाया जाए, कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा। तो कंप्यूटर के माध्यम से इन बच्चों को, लैपटॉप के माध्यम से, हर घर में मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से हमारा विभाग क्या कर रहा है, अनुसूचित आयोग क्या कर रहा है, मत्स्य मंत्रालय क्या कर रहा है, कौन से विभाग में क्या हम अनुदान लेंगे, कैसे हम कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा कैसे ले सकते हैं, हम एकेडमिक शिक्षा कैसे लेते हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी दिया हुआ, रोगों के बारे में दिया हुआ, हर चीज आपको उसमें मिलेगा। कहते हैं कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है, कि हम लोग किसी रोग से, इलाज से बेहतर है कि रोग होने न पाए। तो इसलिए शारीरिक रूप से भी आप लोग पढ़ाई पढ़ सकते हैं उससे कंप्यूटर में। तो उसमें आप अपने लैपटॉप पे पढ़ते रहिए, अपने मोबाइल पर हेल्थ डाल दीजिए, स्वास्थ्य डाल दीजिए, रोग डाल दीजिए। कब अभी तक महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाई हैं। और कल मैंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली थी, उसमें आया था कि होने दीजिए, बोलने दीजिए, कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो आया योजना, तो उसमें कुछ लोगों का गलत चयन हो गया, उनके खिलाफ लिख कर दे दो अध्यक्ष जी, तो उनका रुक जाएगा और नए लोगों का फिर चयन हो जाएगा, उसमें वो वेटिंग वाले पा जाएंगे। ठीक है। और कैसे मिलेगा सब बंटवा दो, एक दिन साइकिल और कुछ और भी आया, इवेंट बन जाए। और जो बैकयार्ड है उसके लिए कंपनी आ गई है, वो आप लोगों को दे देगी, उसके काम करो। और धीरे धीरे उनको, जिनको भी व्यवसाय करना है, उन्हें सीखना पड़ेगा, उन्हें कहीं न कहीं ज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे मत है, क्योंकि खेल इसीलिए होते हैं कि हम पास होने के लिए कोई काम नहीं करते। तो अगर हमें किसी क्षेत्र में पास होना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ जिस भी क्षेत्र में आप लोग कदम रखिए, उसमें हमारी जहाँ जरूरत है बताइए, हम लोग रहेंगे। अभी हम बस्ती जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा विभागीय बैठक है और बस्ती के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करना था और अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करना है कि अभी हम 3-4 दिन रहेंगे यहाँ। कल हम महाराजगंज जाएंगे, परसों सिद्धार्थनगर जाएंगे, एक दिन कुशीनगर देवरिया का 17 तारीख को। तो हम 17 तक यहाँ रहेंगे। तो आप सब लोग का जो भी किसी समस्या है वो कर लीजिए। और लोगों के अंदर निषाद राज की जयंती मनाने के लिए
एक दिन पहले हम लोग यहाँ पूजा पाठ करके मना लेते तब जाते हैं। तो अभी से जो बाइक रैली है, काफ़ी रैली है, मसाल जुलूस है, एक कम से कम चाहते हैं यहाँ से एक हाथी वाला सजा लीजिए, उसमें निषाद राज का, भगवान राम का फोटो लगा के लोगों के अंदर पर्चा वर्चा छपवा के तो माइक वाइक लगा के थोड़ा प्रचार करवा दीजिए तो ठीक रहेगा। उसे चलवा दीजिए तो चार अभी एक 10 दिन है, 10 दिन चलवा दीजिए। बाकी ब्लॉकों का गठन करा डालो। होता क्या है कि सीधे गांव वाले अब हमसे परेशान हो, कहते ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप लोग अपना नंबर जो है गांव में डाल दो कि हम कोई भी समस्या होने संपर्क करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो कमजोर आदमी फिर डीएम के यहाँ जाता है, एसपी के यहाँ जाता तो फिर उसे ऐसे घुमाते रहते हैं। तो आप लोग अपना नंबर डाल दो गांव में, मोहल्ले में, कि किसी समस्या होने हमसे बात करें तो आप हमसे बात कर लो, फिर हम अधिकारी से बोल देंगे, आप लेके चले जाओ, या फोन पर ही व्हाट्सएप से हो जाए। फिर आपके पास आप डाले, वो आपके माध्यम से आवे तो बेहतर रहेगा। दिन भर फोन ही आता रहता है, आप फोन भी नहीं उठा तो कहेंगे देखो मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप फोन में व्यस्त रहेंगे तो काम कब करेंगे। दूसरा मैंने निषाद पार्टी जिंदाबाद, 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 निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अभी हमने ब्लॉक गठन इसीलिए कहा था कि ब्लॉक में ब्लॉक का ग्रुप बना डालो, जितने ब्लॉक है उसे ग्रुप बना के हमें जोड़ दो, ठीक है ना। सबसे अधिक नंबर है हमारे जिले का 30,000 के आसपास, इसी जिले का नंबर है। 34-35,000 दूसरे जिले का, उनका ग्रुप में डाल दो, ग्रुप बन जा, हर गांव में जाएगा तो उनका मैसेज आपका जाता रहेगा। तो ये जो योजनाएं हैं उसे थोड़ा प्रचार प्रसार कर दीजिए। 5वां उसमें ट्रेनिंग के लिए है, अभी कुछ लड़कों को दीजिए, हम अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग करा दें। यहाँ से लेके उनको हम आंध्र प्रदेश तक भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। उसमें पैसा विभाग का रहेगा और विभाग का पैसा खर्च। तो ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को दे दें, हम उन्हें ट्रेंड करा दें और भेज के सरकारी पैसे से उन्हें ट्रेनिंग करा के उनको अनुदान दिलवा देंगे। अब अनुदान आगे जो है जो ट्रेंड रहेंगे उन्हें मिलेगा अगली बार, क्योंकि बिना ट्रेनिंग वाले को अनुदान देने के बाद पता चला कुछ काम नहीं कर पा रहा होगा, पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहा। तो बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को धन्यवाद है। नाम सुनते ही बिना प्रोग्राम के भी आप सब लोग, मैं तो आया था पिताजी को देखने, उनसे आशीर्वाद लेने आया था और कल आया था। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से मिलता रहे हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे और जिस लक्ष्य के लिए निषाद पार्टी बनी है वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, पक्का काम करा के दिलाऊंगा। कितना भी हमें काम करना पड़ा हर स्तर से, इस पार्टी को सत्ता में दिल्ली में पहुंचा के रखूंगा। कैसे आप लोग काम करिए। 8 साल का इरादा था कि 2017 में भोजन भारी खाली गई, 18 में नहीं गई, 19 में नहीं गई तो चुनाव हुआ। लेकिन 2022 में इन्होंने कहा था हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जाना चाहिए और इन्होंने कहा था जरूरत होगा तो मैं पैसा भी खर्च करूँगा। लेकिन मैंने अभी दुख था कि हम 10 सीट भोजन भरी साली से लड़े, 4 हार गए, 6 जीते और 5 लड़े थे भोजन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, उसमें से पांचों जीत गए सर। तो हमें अपने को थोड़ा सा और तेज करना पड़ेगा कि हार का लेवल नहीं लगे, हमेशा जीत का लेवल लगे। जहाँ हारे हैं वहाँ भी 1200-1300 वोट का अंतर है, बड़ा राजनीतिक रूप से प्रेशर आ जाता है और इसलिए थोड़ा अपने ही लोग मतलब अति महत्वाकांक्षा कि हम जीत गए, बस जीत गए, मतलब थोड़ा वो कहते हैं थोड़ा सा निर्भर हो जाते हैं, जैसे होता है ना विश्वास में, अरे यार फाइनल हो गया, छोड़ो, मेहनत करने की जरूरत है। तो इसलिए 1200-1300 वोट से हम लोग हार गए। 3 सीटें हमें, एक तो 700 से 1300, 1700 हारे। तो उसे भी हार नहीं कहा जा सकता है। और बहुत कम समय में हम लोगों ने अगर पार्टी को लखनऊ तक पहुंचाया तो आपने हमारा भाषण सुना होगा अभी
एक दिन हमने सदन में दिया था, इस निषादों के, मछुआरों के, इनके साथ और 193 जातियां हैं जिन लोगों ने देश में आज़ाद कराया, अंग्रेजों ने कानून बना के गुजारा था। तो ऐसे ढेर सारी जातियां हैं, रोड पर पाइपलाइन में घूम रही हैं, पॉलीथीन में सो रही हैं, सड़क पर हैं। इन सब के पुरखों ने देश को आज़ाद कराया। तो ठीक है, पिछली सरकारें, पिछले नेता बेईमान निकल गए, तो हम लोगों को तो कम से कम ईमानदारी से उन लोगों के लिए कानून बनवाना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि जो उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, आज़ादी दिलाई है, उनके भी परिवारों का भविष्य बन जाए हम लोगों के योगदान से। तो मेरा लक्ष्य है कि 193 जातियाँ पहले जो हैं उजड़ी हुई हैं, उन्हें कानून बना के बसाया जाए। अब बाकी जितने भी साथ हैं, तो जब पार्टी के मालिक खुद हैं, आप लोग पार्टी के पार्टनर हैं, तो उसके पार्टनर हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको कि कहीं से उसमें कोई लेकिन लगेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आपस में लोगों की कोशिश करेंगे कि लोगों की, जब हम एक रहेंगे तभी लड़ाई लड़ पाएंगे। देखा होगा 2018 में हम लोग एक रहे तो कितना ऐतिहासिक जीत हुआ था। 2022 में भी एक है तो जीत रहे हैं, तो 2024, 2027 ऐसे हमें एक रहना पड़ेगा। भले दुश्मन के निगाहों में हम अलग अलग रहें, देखने में, लेकिन जब वोट पड़े और इलेक्शन आवे तो समझ न पावे कि तो देखने में बाहर अलग अलग है, लेकिन भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सब एक ही हैं। मतलब वोट हमारा नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति बहुत ईश्वर की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली। तो कहा गया कि सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल और वोट, लेकिन माध्यम है वोट पार्टी के माध्यम से। अभी क्या तो बात करेंगे ना, अभी बात करेंगे। मोबाइल देने मतलब क्या होगा? वो उसको चलाएंगे तो हम चलाएंगे। यही तुम्हारा, यही सिखाया विधायक। बोलो, मोबाइल दे दो हमें। मैं कह रहा था कि आप सब लोग अपने स्तर से जो काम करते रहिए। अभी 3-4 दिन हैं और थोड़ा हमारा दायरा बढ़ रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी जाना, अभी छत्तीसगढ़ में जाना, अभी मध्य प्रदेश गए थे, एक दिन देखा होगा। तो दूसरे प्रदेशों में चुनाव है, थोड़ा हम कम रहते हैं, तो उसको लिए आप लोग माफी चाहते हैं। यहीं हम हमेशा रहते थे, तो पता चला कि तुम तो सीओ से बतिया रहे थे। हेलो, तुम मांगे तहसीलदार का नंबर? अरे राम बिलाल मत कर। हाँ, तुम कहाँ वहाँ बैठे हो? तुम्हारी जगह की जगह? अरे सुरेंद्र आया। हाँ, तो हम